हेलो जी, नमस्कार। मलांस पटारा में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं फिर आ गई हूँ अपने एक और प्लांट के साथ। ये मोतिया है, आप देख सकते हो कितने सुंदर फूल खिले हुए हैं इसके। ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर। ये देखो, अब इसके ऊपर काफ़ी कलियाँ भी आ गई हैं। ये देखो, छोटी छोटी कलियाँ आ गई हैं। तो इस स्टेज पे इसको ज़रूरत होती है कि इसको न्यूट्रिशन दिया जाए। ये देखो, काफ़ी सारी कलियाँ आ चुकी हैं इसमें। और जैसे हमारी ग्रोथ के लिए हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, तो इसको भी जो है फ्लावर्स के टाइम पे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो अभी ये सीज़न तो है नहीं कि इसको बिल्कुल निकाल के पोट में से और फिर इसकी मिट्टी उलट पुलट की जाए। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे पॉट में लगे लगे इसके ऊपर की मिट्टी निकाल के और फिर जो है इसमें खाद मिला के इसको कैसे न्यूट्रिशन दूंगी। गोबर की खाद, ये देखिए खाद हम। और फिर एक प्लांट और लगाएंगे, ये है पोर्टुला का। ये देखिए, इसमें छोटा सा फूल खिल के भी हो गया बंद। ये सर्दियों में तो हो जाता है ख़त्म, तो मैं ये एक पोट में लगा के रख देती हूँ। इसकी टहनियों से ये तोड़ तोड़ के जो है ये ग्रो हो जाता है। इससे तो कितने गमले बना लो, 3-4 दिन में ये फिर ग्रो करके फूल खिल जाते हैं। तो आज हम इस पोट में लगाएंगे खाद मिट्टी करके। इसके इतने सुंदर फूल खिलते हैं धूप में ही। दिन में 2 बजे तक फूल खिलेंगे, सुबह सुबह उठेंगे तो इतने सुंदर फ्रेश फूल खिलते हुए हमारा स्वागत करते हैं। पोर्टुला का कई कलर्स में होता है, या 9 o'clock भी बोलते हैं कि 9 बजे फूल खिल जाता है बिल्कुल, और बहुत ही सुंदर प्यारा फूल होता है। और ये देखो चंगेरी, ये वीड है, मैं फिर भी नहीं निकालती। आपको मैंने एक वीडियो डाली भी थी चंगेरी के कितने फ़ायदे हैं। ये खट्टी होती है, 3 पत्ती देखो। और इस पोट में भी है, आप देख सकते हैं, इस पोट में भी चंगेरी है। इसको भी मैं किसी और पोट में लगा दूंगी, कहीं अलग नहीं फेंकूंगी। वीड है लेकिन बहुत ही पौष्टिक बूटी है ये। इसका खाद डालते हुए इसको मैं निकालूंगी और किसी दूसरे पोट में रीप्लांट कर दूंगी। तो आइए देखते हैं हम इस प्रोसेस को कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस चंगेरी के पौधे को अलग कर लेती हूँ जो इसमें लगा हुआ था। इसको मैं किसी दूसरे प्लांट में लगा दूंगी। देखो चंगेरी है, इसको फेंकूंगी नहीं बिल्कुल भी। तो अब मैं इसके ऊपर की मिट्टी निकाल दूंगी। जो ये है ऊपर की मोटी मोटी परत है, इसको निकाल के और फिर इसमें खाद मिला दूंगी ताकि इसको भरपूर जो है वो न्यूट्रिशन मिल जाए। इसके फूलों में ना बहुत खुशबू होती है, बहुत ही सुंदर खुशबू होती है इसके फूलों में। और अगर इनको तोड़ के, ये देखो मैं आपको दिखाऊं, इनको तोड़ के एक बाउल में पानी डाल के बाउल में, और इसको उसमें रख दें और अपने ड्राइंग रूम में या बेडरूम में रख दें, बोतल उस पर टेबल पे, तो इतनी अच्छी फ्रेगरेंस देता है कि माइंड फ्रेश हो जाता है। जैसे हम सेंट छिड़कते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, इसलिए कि हमें अच्छी लगती है खुशबू। तो ये जो हमारा रूम फ्रेशनर का काम करता है, क्योंकि एक दिन के बाद ये फूल मुरझा जाते हैं। तो जैसे ही फूल खिलते हैं पूरा दिन खिले रहते हैं, और मैं शाम को इनको निकाल के और बाउल में डाल के और अपने टेबल पे रख देती हूँ। लास्ट में आपको दिखाऊंगी पिक करके बाउल में रख के, क्योंकि अगले दिन फिर देखो इतनी सारी कलियाँ जो हैं वो निकली हुई हैं। ये इतनी ढेरों ढेर जो हैं कलियाँ निकली हुई हैं। ये शाम को ये देखो कितनी, कल फिर खिल जाएंगी ये कलियाँ। तो हम आइए इसको करते हैं, इस मिट्टी को निकाल के। तो आज मैं साथ साथ आपको ना ये भी बताऊंगी कि पौधे जो है ना, उनको भी बहुत केयर की ज़रूरत होती है। हद से ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है पौधों को, टू मच। तो ये जो है मिट्टी हम निकाल लेते हैं, इसकी बाहर नीचे रख लेती हूँ। और मैंने कुछ लिया नहीं, तो बाद में इसको उठा लेंगे। ये देखो, इसके एक्स्ट्रा रूट्स कट जाएँ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसकी रूट्स बहुत ज़्यादा फैली हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कांटा लिया है मैंने, इस कांटे से इसकी रूट्स में से हम मिट्टी निकाल लेंगे और मिट्टी हम इसमें भर देंगे ऐसे, बिल्कुल साइडों से सारी मिट्टी निकाल के। इसकी रूट्स बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं, फालतू की मिट्टी हम निकाल के। देखिए, साथ साथ आपको एक बहुत ही अच्छी स्टोरी सुनाती हूँ, इंटरेस्टिंग, कि एक व्यापारी था और इधर उधर घूमता रहता था व्यापार करने के चक्कर में। तो उसको लगा कि भाई मैंने अपने देश में तो काफ़ी काम कर लिया,
अब मैं विदेश जाना चाहता हूँ व्यापार करने के लिए। घर वालों से अपनी इच्छा जाहिर की और घर वालों ने जो है मना कर दिया। एक ही बेटा था कि नहीं, विदेश में क्या ज़्यादा कमाएगा, यहाँ तो अच्छा भला कमा रहा है, हमें तेरी ज़रूरत है। लेकिन नहीं, जिसको इच्छा हो जाती है ना बहुत ज़्यादा, पैसा और पैसा और पैसा, वो कहाँ मानते हैं। आजकल बच्चों को भी हो रहा है ना विदेश जाने का क्रेज़। घर में चाहे कितना ही कुछ हो, घर संपन्न हो, ज़मीन हो, बहुत कुछ रिसोर्सेज हो, लेकिन उनका अपना क्रेज़ है, नहीं हमने जाना है तो जाना है। जाने के बाद पता चलता है अच्छा है या बुरा है, वो उनकी किस्मत। तो शादीशुदा था, उसकी पत्नी के सामने बात आई, सास ससुर ने उसकी पत्नी के सामने बात रखी कि ये देखिए ऐसे हाथ डाल देंगे फिर हम इसमें। हमने इसकी बिल्कुल साइडों में से जो है मिट्टी निकाल दी है पूरी, ये रूट्स निकल आई है, निकलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो रूट्स कोई नहीं, इनके ऊपर मिट्टी और खाद आ जाएगी। अब हम इसमें ना थोड़ी थोड़ी खाद डालेंगे और साथ साथ इस पर थोड़ी थोड़ी मिट्टी भी डालते जाएंगे, मिक्स हो जाएगी वो मिट्टी जो निकाली थी ना, हम उसी मिट्टी में से इसमें मिट्टी डालते जाएंगे। ये देखो मिट्टी डाल देंगे, थोड़ी सी खाद डाल देंगे, तो ये रीपॉटिंग हो जाती है एक तरह से कि हमने पॉट को निकाल के और दोबारा से लगा दिया, इसको भरपूर न्यूट्रिशन मिल जाता है। ये देखो हमने इसमें अच्छे से खाद की मिक्सिंग कर दी है, वेरी गुड। और जो रूट्स निकली थी वो भी हमने इसकी दबा दी है। और अब हम इसमें ना पानी डाल देंगे और हमारा पौधा ये खिला खिला रहेगा। थोड़ा सा इस पर मैं स्प्रे मार देती हूँ मिट्टी गिल्ली करने के लिए, फिर हम इसमें अच्छे से पानी डाल देंगे। ऐसे जो है हम इस पर स्प्रे कर देंगे। तो हमारी बात चल रही थी कि फिर उसकी बीवी के सामने बात आई कि ये ऐसे ऐसे विदेश जाना चाहता है, क्या तुझे मंजूर है। तो कुछ देर सोच के उसकी बीवी ने एक दो बार तो मना किया, लेकिन वो नहीं माना। तो उसकी बीवी ने कहा ठीक है, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है, आप चले जाइए। तो वो खुशी खुशी जो है विदेश चला गया। और वहाँ जाने के बाद खूब पैसा कमाया, 17-18 साल हो गए, बहुत पैसा कमाया, घर भी बेचता रहता, खूब ठाट बाट घर से। और 17 साल हो गए। 17 साल बाद उसने सोचा कि भाई अब जो है मुझे अपने वतन लौट जाना चाहिए, मैंने बहुत पैसा कमा लिया है। उसकी बीवी हो गया, तब उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी, बच्चा होने वाला था कि मैंने तो अपने बच्चे की शक्ल भी नहीं देखी है। बहुत पहले की बात है, आजकल तो लाइव फ़ोन पे सब कुछ देख लेते हैं, उस टाइम फ़ोन भी नहीं होते थे कि भी फ़ोन पे बात कर लें। तो उसने अपना सारा वहाँ से बिजनेस वाइंड अप किया, वो पैसा वैसा कमाया, पैसा लेके अपना वो चल दिया वहाँ से। तो जैसे चला तो टिकट विकट करवाई, जहाज़ में बैठा, पानी के जहाज़ से उसने आना था। तो उसे जहाज़ में एक यात्री मिला अपने साथ, कोई मुसाफिर संत टाइप। तो वो संत जो है काफ़ी उदास बैठा था। उसने संत से पूछा भी क्या बात है, आप इतने उदास क्यों बैठे हो। परेशान था वो किसी कारण से संत भी के पास पैसा नहीं था। तो वो उसने कहा कि भी मेरे पास ज्ञान की बातें हैं और मैं अपना जो है ज्ञान बेचने के लिए निकला हूँ, लेकिन मुझे कोई ख़रीदार ही नहीं मिल रहा। तो उस व्यापारी ने कहा कि मैंने बहुत पैसा कमाया है, चलो मैं एक ज्ञान तो इसका खरीद ही सकता हूँ, इसकी कुछ इनकम हो जाएगी, मुझे कुछ ज्ञान मिल जाएगा। तो संत ने कहा कि भाई मैं एक ज्ञान देने के जो है ना 500 गोल्ड कॉइन लूँगा, सिर्फ 500 गोल्ड कॉइन। अगर आप दे सकते हो तो मैं आपको ज्ञान बताता हूँ। उसने सोचा इतना पैसा कमाया है तो क्यों ना, चलो मैं 500 गोल्ड कॉइन तो खर्च कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा मेरी औकात नहीं है। तो उसने कहा संत ने कि कोई भी काम करने से पहले, कोई भी निर्णय लेने से पहले, फैसला लेने से पहले 2 मिनट सोचना ज़रूर, बिना सोचे समझे कोई काम मत करना। उसे लगा बस छोटी सी बात, और 500 गोल्ड कॉइन इसने मेरे से ले लिए, लेकिन चलो हो सकता है ये भी कभी ज़िंदगी में काम आए। और वो खुशी खुशी अपने घर आ गए। घर पहुंचा तो गार्ड वार्ड थे, खूब अच्छा महल बना लिया था, पैसा अच्छा जोड़ लिया था, गेट पे गार्ड थे। तो उसने गार्ड से कहा कि नहीं बताना नहीं है, अपनी पत्नी को उसने बताया नहीं, मैं उसे सरप्राइज़ दूंगा।
तो जैसे ही वो अंदर जाता है, रात का समय होता है, उसकी पत्नी सोई होती है और उसके साथ में एक लड़का सो रहा होता है। 17 साल हो चुके थे। तो जैसे ही उन दोनों को सोते हुए देख के और वो आग बबूला हो गया कि मैं तो परदेश में जाके इनके लिए कमा कमा के मर गया और मेरी पत्नी यहाँ ऐसा कर रही है, किसी और के साथ सो रही है। उसने तलवार निकाल ली, धीरे से तलवार लेके आगे की तरफ बढ़ा मारने के लिए, गुस्से में, क्रोध में। तो उसे उस संत की बात याद आ गई। वो रुक गया और सोचा 2 मिनट के लिए। तो जैसे ही उसने तलवार पीछे की तो किसी बर्तन से टन से टकराई उसकी तलवार और उसकी पत्नी की आंख खुली। उसकी पत्नी उठी एकदम, स्वामी आप आ गए, तो इतने दिनों बाद आए और आपने सूचना भी नहीं दी, हम आपकी आओ भगत स्वागत की तैयारियां करते। लेकिन वो गुस्से में था, धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा पत्नी की तरफ। तो उसकी पत्नी ने फिर आवाज़ लगाई कि बेटा उठो, देखो तुम्हारे पिताजी आए हैं और उठ के चरण स्पर्श करो। कितने सालों बाद तुम्हारे पिताजी आए हैं, तुझे तो देखा भी नहीं तेरे पिताजी ने। तो जैसे ही वो लड़का उठ के झुक के और प्रणाम करता है अपने पिताजी को, तो उसकी पगड़ी नीचे गिर जाती है और पगड़ी नीचे गिरते ही उसके लंबे लंबे बाल खुल जाते हैं। तो व्यापारी देखता है कि इतने लंबे लंबे बाल, ये कौन है? तो उसकी पत्नी ने बताया कि ये आपकी बेटी है, जो आप 17 साल पहले गए और मैं उस टाइम प्रेग्नेंट थी, तो बेटी हुई थी और मैंने इसको लड़कों की तरह पाला है। आप तो यहाँ थे नहीं, घर में पुरुष का होना ज़रूरी है हमारी सुरक्षा के लिए, तो मैंने इसको लड़कों की तरह पाला है, इसको कभी लड़कियों की फीलिंग नहीं आने दी और ये आपकी बेटी है। तब उस व्यापारी के दिमाग में वो संत की कही हुई 500 गोल्ड कॉइन की बात एकदम से ट्रिगर हुई कि हाँ, वो जो संत ने कही हुई बात, वो तो 500 गोल्ड कॉइन नहीं, वो तो 500 करोड़ गोल्ड कॉइन की बात थी। और अगर आज मैं बिना सोचे विचारे ये कदम उठा लेता तो उनको मार देता, तो ज़िंदगी भर पश्चाताप की आग में जलता रहता। खुशी खुशी अपने परिवार से मिला, अपनी बेटी से मिला। तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि कोई भी फैसला लें, कोई भी काम करें, उससे पहले 2 मिनट सोचें विचारें, तब कोई निर्णय लें। ये आज आपकी हमारी स्टोरी थी, कैसी लगी बताएं। तो एक हमने प्लांट तैयार कर दिया है, अभी हम ये दूसरा पॉट मैंने तैयार कर दिया है। इसमें ये है पोर्टुला का प्लांट है, ये जैसे मॉर्निंग ग्लोरी होती है ना पोर्टुला का, वैसे इसमें फूल आते हैं। और ये इसके ऐसे ही इनसे लग जाती है, ऐसे तोड़ के, इन सबको ऐसे तोड़ तोड़ के इसको हम ट्रांसप्लांट कर देते हैं। और इसमें इतने सुंदर फूल खिलते हैं मॉर्निंग में, दोपहर 2 बजे तक खिले रहेंगे जब तक धूप रहेगी, इसीलिए इसको मॉर्निंग ग्लोरी बोलते हैं। और इसको हम इस दूसरे पोट में लगाएंगे और ऐसे ही तोड़ तोड़ के हम बहुत सारे पोट बना सकते हैं और पूरी हमारा जो है गार्डन फूलों से भर जाता है। तो इसमें भी हम ऐसे ही मिट्टी की खाद मिला लेंगे अपने, थोड़ी सी मिट्टी की खाद डाल के, ये देखिए हमने इसमें खाद मिला दी है। कोई कंकर पत्थर नहीं आना चाहिए इसमें ना, क्योंकि अगर इनकी रूट्स के नीचे कंकर आ गए ना तो ग्रोथ नहीं होती है पौधे की, बिल्कुल भी कंकर नहीं आने चाहिए। कंकर हमें चुन चुन के ना निकाल देने चाहिए अपने पॉट्स में से। जहाँ इनके रूट्स के नीचे कंकर आ गए वहीं इनकी ग्रोथ रुक जाती है। तभी तो मैंने कहा था कि पौधों के साथ बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इतना आसान काम नहीं है गार्डनिंग, लेकिन अच्छा लगता है। एक एक पौधा जैसे हम बच्चे को ग्रो होते हुए देखते हैं, ऐसे इनकी एक एक पत्ती निकलती है, फूल की कलियाँ निकलती हैं, उनको देख के हम भी खुश होते हैं, फूल मुस्कुराते हैं और हम भी खुश होते हैं। अभी देखिए हम इनको एक एक को थोड़ा सा इसको आगे करके दिखा दूँ आपको। ये देखो आप, इस कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ऐसे उंगली से थोड़ा सा छेद किया और ऐसे लगाते जाओ बस। हल्की सी मेहनत और ढेर सारे फूल। अब इसमें जब बड़े हो जाएंगे ग्रो करके तो इसी में से तोड़ तोड़ के हम और पोट्स में लगा देंगे, कितने ही लगा लो चाहे दुनिया भर के। और इसकी एक खासियत और है, जैसे ये खिलने वाला है ना, आज लगाया है, सुबह ये फूल खिला मिलेगा, मुरझाएगा नहीं बिल्कुल भी, बहुत फ्रेश और खिला हुआ मिलेगा।
ऐसे हमने पूरे पॉट को भर दिया है और ये पूरे अक्टूबर तक ऐसे ही खिले रहेंगे। अक्टूबर तक चलता है ये पौधा ना। फिर मैं अक्टूबर में क्या करती हूँ, जैसे ये एक पॉट में लगा दिया ना, ऐसे चुन चुन के एक पॉट में लगा देती हूँ सारे तोड़ तोड़ के। और फिर ये सीज़न आ गया। अब तक इस पॉट में मेरे ना पेंजी लगी हुई थी, जो सर्दियों के फ्लावर्स थे, अब वो ख़त्म हो गए हैं। तो अब इन सब में मॉर्निंग ग्लोरी और ये लग जाएंगे। ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। तो ये हमने ऐसे लगा दिया है। ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, जैसे मर्जी लगा दो वैसे ही चल जाता है बिल्कुल। ज़्यादा सी इसमें मेहनत की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही फूल खिलेंगे तब मैं आपको फिर दिखाऊंगी। तो ये भी हमारा प्लांट तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। इस पर ना स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है, फ्रेशनेस आ जाती है इनमें स्प्रे करने से, बिल्कुल ना बहुत अच्छी। ऐसे ही अब हम ना इस प्लांट पे भी थोड़ा सा स्प्रे कर देंगे, हल्का सा इस पे भी, ताकि इसमें हमने कुछ रूट्स निकाली हैं, कुछ खाद मिट्टी लगाई है। ये देखो बहुत ही सुंदर सुंदर फूल हमने बना दिए हैं। तो ये हमारा पौधा बन गया है बहुत ही अच्छा। तो देखिए ये पॉट हमारा अपनी जगह पे आ गया है, जिसकी मैंने खाद मिट्टी चेंज की थी। कलियाँ आप देख सकते हो इसकी, ये देखो कलियाँ सुंदर सुंदर खिली हुई, और कल ये सारी खिल जाएंगी। इसको मैंने इसकी जगह पे रख दिया है। और जो मैंने दिखाया था आपको कि मैं इसकी फूल चुन चुन के डालूँगी बाउल में, ये मैंने इसके फूल चुन के बाउल में डाल दिए हैं। और बहुत अच्छी खुशबू दे रहे हैं, फ्रेगनेंस। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट भी करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। थैंक यू।